कहानी की शुरुआत होती है 1989 से और हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो उसके सामने उसके पिता बैठे हुए थे। उनके पिता एक आयन गेमिंग कंपनी के सीईओ है। उनके सामने बैठे हैं, लेकिन सैम को उसके पिता बताते हैं कि कंपनी का आभासी दुनिया बताती है जो सुंदर और खतरनाक दोनों है। जहां उसका कहना है कि उन्होंने इस खेल की दुनिया का दौरा किया है और लेजर के साथ तेज मोटरसाइकिल चलाने का रोमांच का अनुभव किया है। सैम के पिता को लगता है कि उनके पिता इस आभासी दुनिया में स्थायी के रूप में रहना चाहते हैं, लेकिन क्या जानने से पहले सैम के पिता ने उसे बताया कि वे कल बुजुर्ग गेम खेलने जाएंगे कि आय कंपनी का सीईओ कहीं गायब हो गया है और उसी में कई साल बीत चुके हैं। जब इसके बाद कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम अब बड़ा हो गया था और कंपनी का पार्टनर बन गया था, लेकिन पर यहाँ पहरेदार ने उसे देख लिया था। इससे पहले कि गार्ड उसके पास पहुंचे वो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू कर देता है। सैम उससे बच निकलता है और इमारत से नीचे कूद जाता है और पैराशूट के कूद जाते ही लेकिन उससे पुलिस ने पकड़ लिया। इसका मतलब है कि वह उन खेलों को इंटरनेट पर डालना चाहता है। कंपनी में उनके पिता के एक बहुत ही पुराने मित्र थे जो अभी भी वही काम करते थे। सैम कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, मेरे पापा मर चुके हैं, यहाँ कहीं बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। सैम के पापा के दोस्त का कहना है कि जिस जगह से मुझे तुम्हारे पापा का मैसेज मिला था वो जगह अंदर है। यह असल में एक जगह थी जहां वो सारे गेम रखे जाते थे जो अब बंद हो चुके थे। वह उस खेल में एक सिक्का डालने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब वह उसे उठाता है तो वह नीचे गिर जाता है। उसे वहां एक रेखा खींची हुई दिखाई देती है। अब जब वह उस खेल को हटाता है तो उसे वहां एक रास्ता मिल जाता है जो नीचे एक तरह खाने में जाता है जहां उसके पिता का सारा सामान पड़ा था। मतलब ये उसके पापा की लैब थी जहां वो बनाते थे विशालकाय खेल। तभी उसके काफी रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बाद अब वह दूसरी दुनिया यानी कि खेल की दुनिया में पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि सैम यहाँ कुछ कर पाता, काले सूट पहने दो लोग आते हैं और सैम को साथ ले जाते हैं। उन्हें उसके बाद उसे अपने जैसा सूट पहनाते हैं और उसके पीछे एक गरीब डिस्कस भी लगा दिया जाता है। यह डिस्कस ऐसी थी कि यह उसके दिमाग की सारी यादों को रिकॉर्ड कर सकती थी और वह वहाँ गेम खेलने लगता था। इससे पहले कि सैम को कुछ पता होता उसके शरीर से खून बहने लगता है। तभी उनका नेता क्ल्यू वहाँ आता है और उसे तिरछी नजर से देखने की तरह साधु दृश्य से पहचानने का प्रयास करता है और अजीब तरीके से उसे घूरने लगता है। और तिरछी नजर से देखना, टकटकी लगाना समान। जब सैम क्ल्यू को देखता है तो वह कहता है कि तुम मेरे पिता हो और नजर समाना, भेगापन, ब्राउन उपस्थित कंटेंट समाप्त हो जाता है। लगभग पूर्वज नस्लवादी, लेकिन जैसा कि सैम के पिता ने स्वयं को बचपन में बताया था कि उसने खेलों की दुनिया में अपना एक हमशक्ल बना लिया है जो हूबहू ही सैम के पिता की तरह दिखता है। हाँ, पर उसे वह वस्तु नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। वह कहता है सैम, आपको मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। एक एक करके सारे टीममेट मर जाते हैं। सभी खिलाड़ी मर गए, केवल सैम और क्लू बचे थे। क्लू ने यह सैम की बाइक भी तोड़ दी। अब एक तरफ सैम की टीम बनती है और दूसरी तरफ नेता यानी कि अपने पापा के हमशक्ल क्लू की। इससे पहले क्लू सैम पर हमला करे और यहाँ एक
कार रुकने पर उसे मारने में सक्षम होता। लड़की अब सैम को उस जगह से ले आई थी जहां उसका असली पिता था और वह अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है। सैम अपने पिता को स्वयं देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सैम अपने पिता से बातें करते करते कब रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब जब वे रात को खाना खाते हैं तो सैम अपने पापा से पूछता है कि तुम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं आ गए? मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। कहीं यहाँ इस संसार में कुछ कार्यक्रम जिन्हें नेत्र स्रोत कहा जाता है सैम बन गए जिसके साथ मैं अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता था, लेकिन मेरा हमशक्ल क्लू मेरे खिलाफ जाता है और आंखों का सारे कंप्यूटर को खत्म कर देता है और इसके साथ ही उन्होंने ट्रोन को भी खत्म कर दिया जिसे मैंने खेल की दुनिया में इंसानों की देखभाल के लिए बनाया था। लेकिन वह लोग सैम के साथ आते हैं। सैम अपने पिता को वह रास्ता दिखाता है जहाँ से वह आया था और कहता है चलो पिताजी मेरे साथ अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। जिसके बाद वो दरवाजा भी बंद हो गया जहाँ सैम अपने दुनिया से आई थी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, यह सड़क केवल 8 घंटे के लिए ही खुली रहेगी और उसके बाद क्लू को मेरी डिस्कस मिल जाएगी और यह सड़क बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद सैम के पिता बताते हैं कि आपको जो संदेश मिला है वह मेरे द्वारा नहीं बल्कि क्लू द्वारा भेजा गया था ताकि वो बाहरी दुनिया में जा सके और जो लड़की यहाँ थी वो क्लोरा भी एक कंप्यूटर जैसा प्रोग्राम था। वह सैम से कहते हैं कि अगर वह अपने पिता के हमशक्ल क्लू को खत्म कर देगा और उसके पिता भी मर जाएंगे। सैम कहता है नहीं, मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगी, इसके बाद में उन्हें बचा लूंगी। वह यहाँ से चले जाते हैं। जब इसके माध्यम से आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो पहले शो की देखभाल करता था। शो वही प्रोग्राम था जो खुद बनो। अब सैम उनके अकेले उनकी कार से मिल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कह रही थी कि अगर आपको हमारे नेता से मिलना है तो पहले आप एक गेम खेलना होगा। सैम ने अपनी कार बाहर खड़ी कर दी लेकिन क्लू की गार्ड ने आकर पता लगा लिया कि यह कार से आई है। जब वह उस स्थान पर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। क्लू उग्र होता जा रहा था। वहाँ सैम उसके नेता से मिलता है और कहता है कि मुझे निकास द्वार का पता लगाना है। यह पता चलना है कि यह आदमी इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, नेता था। इधर कॉर्न भी आया था लेकिन लड़ाई के दौरान एक हाथ कॉर्न का कट गया था। यहाँ एक प्रोग्राम आता है जो सैम के पिता की डिस्कस पर हमला करता है और इसे वास्तव में ले जाता है। यह वही डिस्कस थी जिसे क्लू वर्षों से प्राप्त करना चाहता था। वह नेता भी था जिससे सैम मिलने आया था। वह उस कार्यक्रम को समाप्त करता है और डिस्कस प्राप्त करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी यह डिस्कस दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे इस दुनिया का राजा बनाना होगा। लेकिन क्लू उस नेता की हर बात मान जाता है और वह डिस्कस ले लेता है और उसे इसी जगह का नियंत्रण दे देता है और चला जाता है। अब वो डिस्कस भी क्लू के पास आ चुकी थी। वो असली दुनिया में जा सकता था। वहाँ सैम के पिता कोरा को ठीक किया। सैम को पता चला कि कोरा एक शो प्रोग्राम है। अब तीनों वापस अपनी दुनिया में जाने को तैयार थे। क्लोरा यह जानता था कि अगर सैम के पिता को आगे बढ़ना है तो उसे एक डिस्कस की जरूरत है। वह अपनी डिस्कस उतार कर उसे देती है और अब वह उसके सामने उसका सामना करने के लिए आती है। जब सैम के पिता यह देखते
हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह ट्रोन है जिसे सोचा था कि वह मर चुका है। क्लू को भी दिखाया गया है जो अपने सेना को बता रहा था कि वास्तविक दुनिया में जाने का समय आ गया है। इंसानों की दुनिया और इंसानों पर राज करना उनका मकसद था, पर सैम यह भी पहुंच चुका था और उसी समय सैम ने भी पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था और इस वजह से क्लू सैम पर हमला करता है। अब तो सैम भी अपनी फ्लाइंग मशीन में है और क्लू पर भी हमला कर सकता है और उसकी सारी सेना को समाप्त कर सकता है, मगर सैम ऐसा कुछ नहीं करता। सैम के पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हें इंसानों की मदद के लिए बनाया था और तुम क्या बन गए। यह सुनकर ट्रोन को होश आ जाता है और वह क्लू पर हमला करता है और उसे मारने वाला था, लेकिन क्लू एक शक्तिशाली इंसान था, वह मरता नहीं है। साथ ही हम सैम, उसके पिता और क्लोरा भी दिखाया गया है जो उसके स्थान पर पहुंचते हैं। क्लू आता है जो सैम के पिता से नाराज था और कहता है कि तुम्हें मुझे धोखा दिया है, लेकिन सैम के पापा कहते हैं कि न तो तुमने मुझे समझा था और न मैंने तुम्हें समझा था। सैम के पिता क्लू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता और उन पर हमला कर देता है, जिससे सैम के पापा नीचे की ओर गिर जाते हैं और यह लोग उसका ही फायदा उठाए हुए क्लोरा ने सैम को वापस अपनी दुनिया के रास्ते पर ले लिया था, जिससे वह इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकता। वापस आओ। फोन पर क्लोरा कहता है कि तुम्हारे पापा चाहिए थे कि तुम्हें वापस अपनी दुनिया में चले जाओ और वो इस खेल की दुनिया को भी बंद कर देंगे, लेकिन सैम के पिता उसे अपनी शक्तियों के साथ अपनी ओर खींचते हैं। सैम जहाँ से इस दुनिया में गए थे, यानी अपने पापा की लैब में, वापस उसी जगह आ गए थे। अब इस गेम का सारा डेटा एक चिप में डाउनलोड होता है और इसे अपने ही गले में पहनता है और अपने पिता का भी बंद कर देता है। वह कहता है कि अब आप इस कंपनी के नए मालिक हैं और मैं भी इस कंपनी में काम करूँगा। वह अब इस जगह से बाहर आता है जहाँ क्लोरा उसका इंतजार कर रहा था, जो उसके साथ उसकी असली दुनिया में आया था, क्योंकि वह गोम की दुनिया में बनाई गई थी, क्योंकि वह इंसान नहीं थे बल्कि वह एक तरह का प्रोग्राम था, एक कंप्यूटर। लेकिन अब वह सोम के साथ इंसानों की दुनिया में आ गई थी और इस दुनिया की भलाई के लिए सैम के पापा ने अपनी जान दे दी, ताकि उनकी वजह से इस दुनिया पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सो फ्रेंड्स, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।